Hi Vachari, welcome back to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine. And आज के इस वीडियो के अंदर we are going to discuss job application का revision. देखो यार, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर तुम्हें जॉब एप्लीकेशन का पूरा डिटेल वर्जन देखने को मिल जाएगा. एक वीडियो ऐसा भी था जिसके अंदर मैंने इन्विटेशन एंड रिप्लाईज के जितने भी FAQs थे वो ले लिए थे. ये वाले वीडियो के अंदर मैं आपको जैसे उसमें इन्विटेशन और ये रिप्लाईज मैंने समझाया था, आज मैं जो है आपको जॉब एप्लीकेशन करवाऊंगी. कोशिश करूंगी लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग भी बता दूं, तो वो दोनों होगा. और वो दोनों के बीच में मैंने इसके लिए आपको आपके स्केड्यूल में भी जॉब एप्लीकेशन दिया था, क्योंकि जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट के बीच में दोनों में ऑप्शन आता है, तो तुम सेलेक्ट कर सकते हो. तुम चाहो तो तुम जॉब एप्लीकेशन लिख सकते हो, तुम चाहो तो तुम सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हो. टोटली तुम्हारे ऊपर ये डिपेंड करता है. तो आज हम जॉब एप्लीकेशन के थोड़े FAQs भी देख लेंगे और यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा का पूरा उसे रिवाइज भी करवा दूंगी. अगर तुम्हें डिटेल में पढ़ना हो तो तुम डिटेल वाला जो पेटेंट बॉडी वाला वीडियो है वो देख लेना, इसी चैनल पे मिल जाएगा. ज्यादा वीडियोस नहीं है तो इजीली तुम ढूंढ पाओगे, ठीक है. या फिर मैं कोशिश करूंगी कि मैं लास्ट में उसको डाल दूं या यहाँ पर कहीं तो ऐड कर दूं, तो यहाँ पे थोड़ी सी नजर रखना तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है. चलो जॉब एप्लीकेशन की बात करते हैं. यार तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है कि जॉब एप्लीकेशन तुम्हें लिखनी है या फिर एक पर्टिकुलर जॉब जो है उसके लिए तुम्हें अप्लाई करना है, तो दो चीजों के अंदर तुम इसे डिवाइड करते हो. एक होता है तुम्हारा कवर लेटर, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा जो होता है वो होता है बायोडेटा. अजीब सा लगता है बट क्या करे, तो दूसरा जो है वो होता है आपका बायोडेटा. सो एक या तो कवर लेटर या बायोडेटा, इन दो पार्ट्स में तुम जॉब एप्लीकेशन को डिवाइड करते हो. अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है बायोडेटा के लिखना है तो लिखना ही है. अगर क्वेश्चन नहीं भी बोल रहा है कि बायोडेटा लिखना है कि नहीं लिखना है, तो भी बायोडेटा लिखना है. जॉब एप्लीकेशन के अंदर दोनों आएंगे. दोनों जरूरी नहीं है वो कहे तुम्हें कि लिखना है कि नहीं लिखना है, तुम्हें दोनों लिखना है. ये होगा तुम्हारा पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है. दूसरा, कवर लेटर क्या होता है? कवर लेटर होता है एक फॉर्मल लेटर. तो इसका जो फॉर्मेट होता है ना वो भी एकदम फॉर्मल लेटर वाला ही होता है, ठीक है. तो अभी फॉर्मल लेटर वाला ही इसका फॉर्मेट रहेगा. दैट मींस इधर आएगा सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस बोले तो तुम्हारा एड्रेस, तो सेंडर्स एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा. अच्छा, ये जो सेंडर्स एड्रेस है, ये सेंडर्स एड्रेस तुम्हें जो है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा. अगर बाय चांस तुम्हें ये सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं है तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे XYZ. चाहो तो एग्जामिनेशन हॉल भी लिख सकते हो. 1 2 3 4 5 6 एक्सेस पिन कोड के ये तुमने डाल देना है सेंडर्स एड्रेस में अगर गिवन नहीं है. इसके बाद में जो है तुमने लाइन छोड़ देनी है और लाइन छोड़ के तुम लिखोगे डेट. ये डेट तुम्हारी एक्सपैंडेड फॉर्मेट के अंदर होगी. दैट मींस अल्फाबेटिकली लिखेंगे, DDMMYY के फॉर्मेट में लिखेंगे. आज फॉर एग्जांपल 10 तारीख है तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे 10th मई और 2022. इसके बाद में भी मैंने लाइन छोड़ देनी है. लाइन छोड़ने के बाद में मैं क्या लिखने वाली हूँ, रिसीवर्स एड्रेस. यहाँ पे तुम लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी मैं सॉल्व करती हूँ. रिसीवर्स एड्रेस, अब देखो अगर तुम्हारा रिसीवर्स एड्रेस गिवन है क्वेश्चन में, तो वो जिसको भी अप्लाई करने को बोल रहा है बोले तो उस पर्सन का डेजिग्नेशन, या तो पर्सन का डेजिग्नेशन गिवन होगा. अगर डेजिग्नेशन गिवन है तो लिखूंगी डेजिग्नेशन. अगर डेजिग्नेशन गिवन नहीं है तो लिखूंगी HR डिपार्टमेंट. HR बोले तो ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है. सो अगर डेजिग्नेशन तुम्हारा गिवन है तो तुम यहाँ पे आराम से डेजिग्नेशन लिख सकते हो. अगर क्वेश्चन में डेजिग्नेशन गिवन नहीं है तो तुमने क्या लिख देना है, HR डिपार्टमेंट. नेक्स्ट लाइन क्या आएगा, नेक्स्ट लाइन के अंदर आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा. नेक्स्ट लाइन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा. नीचे जो है इसके अंदर तुम लोगों को मिल जाएगा यस एड्रेस. ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा. ऑर्गेनाइजेशन का नाम, एड्रेस नहीं गिवन है, डायरेक्ट एड्रेस. कॉमा लगाएंगे, पिन कोड के लिए 6 एक्सेस बना देंगे. तो ये तो तब हो गया जब तुम्हें जो आपका ये रिसीवर्स एड्रेस है ये गिवन है. इन केस तुम्हें ये गिवन नहीं होता है तो फिर मैम मैं रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखूं. अगर तुम्हें ये गिवन नहीं है तो तुम लिखोगे HR डिपार्टमेंट. ठीक है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन, कॉमा लगाओगे 1 2 3 4 5 6. ये तुम्हारा रिसीवर्स एड्रेस होगा अगर तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर रिसीवर्स एड्रेस गिवन नहीं है. तो डेजिग्नेशन और या HR डिपार्टमेंट जो भी क्वेश्चन के अंदर हो, नहीं है तो HR डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजेशन के नाम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, एड्रेस क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 6 एक्सेस मैंने मन से लगाया. अब यहाँ पे अगर कुछ भी गिवन नहीं है, HR डिपार्टमेंट लगा दिया, XYZ ऑर्गेनाइजेशन लगा दिया, 6 एक्सेस लगा दिया, ये हो गया. इसके बाद में भी मेरे को क्या कर देना है, लाइन छोड़ देनी है. तो रिसीवर्स एड्रेस के बाद में मैं छोड़ दूंगी लाइन. अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, मैम मैं सब्जेक्ट पहले लिखूं या सैल्यूटेशन. अरे तुम जो भी पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में उसके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं. चाहे तो तुम सब्जेक्ट पहले लिख लो
और चाहे तो तुम सैल्यूटेशन पहले लिख लो, तो तुम चाहो तो सब्जेक्ट पहले लिख सकते हो, चाहो तो सैल्यूटेशन पहले लिख सकते हो। सब्जेक्ट जब लिखोगे अंडरलाइन करोगे, लिखोगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ, और उसके बाद में बता दोगे कि किसकी पोस्ट के लिए। सैल्यूटेशन के अंदर डियर सर नहीं लिखते हैं, डियर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल लगता है, पहले लिखा करते थे बिल्कुल, आपको बहुत सारे सैंपल पेपर्स में देखने को मिलेगा, पर अब हम नहीं लिखते हैं, तो आप सीधा लिखोगे सर मैम। अच्छा, रिस्पेक्टेड भी नहीं लिखते हैं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। सर मैम मेरा सैल्यूटेशन आ गया, इनके बीच की लाइन जो है ये तुम्हारे लिखने पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर तुम सब्जेक्ट पहले लिख रहे हो, सैल्यूटेशन बाद में लिख रहे हो, तो लाइन छोड़ देना। अगर तुम पहले सैल्यूटेशन, अच्छा इसके बाद में सैल्यूटेशन और बॉडी के बीच में लाइन मत छोड़ना, सीधी बॉडी आ जाएगी, ठीक है। अगर तुमने यहाँ पे सैल्यूटेशन पहले लिखा है, सब्जेक्ट बाद में लिखा है, तो यहाँ पे तो लाइन छूटेगी, पर साथ ही साथ यहाँ पे भी लाइन छूटेगी, क्योंकि सब्जेक्ट और बॉडी एक साथ नहीं लिखेंगे, सैल्यूटेशन और बॉडी फिर भी एक साथ लिख सकते हैं। ऑल राइट, इसके बाद में आएगी तुम्हारे लेटर की बॉडी। अब लेटर की बॉडी के अंदर तुम्हें क्या क्या मेंशन करना है, सबसे पहले मेंशन करना है कि तुमने ये एडवर्टीजमेंट देखा था, तो सबसे पहले तो तुमने ये मेंशन करना है कि ये तुमने एक एडवर्टीजमेंट देखा था, प्लेटफॉर्म, न्यूज़पेपर, जो भी मेंशन्ड हो। इसके बाद में तुम्हें ये मेंशन करना है किस पोस्ट के लिए है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे पोस्ट के लिए जो है ये निकलवाती है, एडवर्टीजमेंट निकलवाती है, तो तुम्हें ये बताना है कि तुम कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो वो पोस्ट तुमने यहाँ पे बता दिया। देन इसके बाद में तुमने यहाँ पे क्या बताना है, अपने क्वालिटीज बताने हैं। अब क्वालिटीज के अंदर तुम एक लाइन जो है वो लिख सकते हो अपने क्वालिफिकेशन की, कि भाई तुमने जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो क्वालिफिकेशन मेरे पास है। एक लाइन जो है तुम लिख सकते हो एक्सपीरियंस की, कि तुमने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो एक्सपीरियंस मेरे पास है, ठीक है। साथ ही साथ में बाकी सारी चीजें, तुम बहुत एनर्जेटिक हो, बहुत ही ज्यादा सच्चे हो, और तुम बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हो, तुम्हें कंप्यूटर बहुत अच्छे से आता है, लैंग्वेज फ्लुएंसी तुम्हारी बहुत अच्छी है, जो भी तुम और अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट दैट इज ऑप्शनल। तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, बाकी तुम अपने कोई एट्रीब्यूट चाहो तो बता सकते हो, ठीक है, अदरवाइज नहीं भी बताओगे तो भी चलेगा। तो एडवर्टीजमेंट बता दिया, पोस्ट बता दी किसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, मैंने मेरी क्वालिटीज बता दी, तो अब मैं ये भी तो बता दूं कि मेरे को मैंने आपके यहाँ पे अप्लाई करना है, तो मेरे को रखने से क्या होगा। तो आपको ये भी बता देना है कि आप जो है यहाँ पे यू आर फिट फॉर द जॉब, आप जॉब के लिए फिट हो, साथ ही साथ में आप एक एसेट हो, आप जॉब के लिए फिट हो और साथ ही साथ में आप एक एसेट हो। तो आप जब ये बता दोगे दैट यू आर फिट फॉर द जॉब और आप एक एसेट होगे कंपनी के लिए, अगर कंपनी आपको रखती है, ऑर्गेनाइजेशन आपको रखती है, तो वो आपने बता देना है। इसके बाद में आप क्या बताओगे, फिट फॉर द जॉब बता दिया, एसेट बता दिया। ये बताने के बाद में अब यू आर गोइंग टू गो एंड यू आर गोइंग टू राइट कि आपने एनक्लोजर किया हुआ है। एनक्लोजर का मतलब आप ये मान लो जैसे कि पेपर के पीछे स्टेपल किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, तो बोला मैंने एनक्लोजर किया हुआ है किस चीज का, बायोडेटा का। तो मैंने बायोडेटा का जो भी बायोडेटा मतलब क्योंकि रिक्वायर्ड था तो बायोडेटा, और अगर वहां पे कोई और डॉक्यूमेंट्स या फोटो वगैरह रिक्वायर्ड है तो वो, अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। फिर लास्ट में ये बता सकते हो कि भाई मैं इंटरव्यू के लिए रेडी हूं जब आप बुलाओ। तो फाइनली इंटरव्यू वाला पॉइंट बता दोगे कि आप इंटरव्यू के लिए रेडी हो जब भी सामने वाला पर्सन जो है वो बुलाएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स है जो आपको मेंशन करने चाहिए, और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है मैंने पेटेंट बॉडी में मेंशन किए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो, आप चाहो तो खुद से भी इनमें बहुत अच्छी लैंग्वेज में आपको जैसा सही लगता है आप बना सकते हो। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जो सीबीएसई रिक्वायर करता है, इन पॉइंट्स के बेसिस पे तुम्हें नंबर मिलेंगे। इसके लिए इन पॉइंट्स को छोड़ना नहीं है, इसके एडिशन के अंदर अगर तुम और कुछ लिखना चाहते हो तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा बॉडी। इसके बाद में आप यहाँ पे चाहो तो एक लाइन छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैम ने थैंक यू नहीं लिखा है तो चलो थैंक यू लिख देते हैं इधर। यहाँ पे जगह है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है। यहाँ पे एक और चीज लिख देंगे, थैंक यू। ऑल राइट, फिर इसके बाद में लाइन छोड़ दी, लाइन छोड़ के लिखूंगी योर्स। इसको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज लिखते हैं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए मैं इसको हमेशा योर्स वाली लाइन लिखवाती हूँ। एंड देन आएगा आपका नाम। ये नाम जो है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो XYZ आप अपना नाम रख सकते हो। नाम लिखना जरूरी है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो हम XYZ लिखते हैं। लाइन छोड़ेंगे, लाइन छोड़ के मैं लिखूंगी एनक्लोजर। अब मैं एनक्लोजर में मैंने वहां पे जो लिखा है बायोडेटा एंड अदर या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो वही मैं इसमें लिख देने वाली हूँ।
बायोडेटा एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब ये हो गया, मान लीजिए मेरे यहाँ पे पेज पे जगह बची हुई है, पेज पे अगर जगह बची हुई है तो वो जगह वैसे ही छोड़कर नेक्स्ट पेज से शुरू करूंगी, ऊपर हेडिंग डालूंगी बायोडेटा। ठीक है, ऊपर हेडिंग डालनी है मैंने बायोडेटा। अब इसके बाद में यहाँ पे मेरे को बायोडेटा को मेरे 4 पार्ट में डिवाइड करना है। एक मेरा पार्ट होगा पर्सनल डिटेल्स, दूसरा मेरा पार्ट होगा आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तीसरा मेरा पार्ट होगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, और चौथा मेरा पार्ट होगा रेफरेंस एंड डिक्लेरेशन। ठीक है, तो ये आपका आपके सारा बायोडेटा को हमने पार्ट्स में डिवाइड किया। अब इसके अंदर क्या क्या लिखूंगी, पर्सनल डिटेल है तो खुद की डिटेल लिखूंगी, नाम लिखूंगी, मॉम का नाम लिख दूंगी, फादर का नाम लिख दूंगी, मैं यहाँ पे एज लिख दूंगी, डीओबी लिख दूंगी, नेशनैलिटी लिख दूंगी, मैरिटल स्टेटस लिख दूंगी, ये सब। कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर मैं अपना फोन नंबर दूंगी, अपना ईमेल आईडी दूंगी, अपना एड्रेस दूंगी। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में क्वालिफिकेशन के लिए हमेशा और हमेशा क्या बनेगी बच्चा, और फटाफट कमेंट करो, टेबल। हमें हमेशा क्वालिफिकेशन के लिए क्या बनानी है, टेबल बनानी है। एक्सपीरियंस दो तरीके से लिख सकते हो, या तो चाहो तो सिर्फ एक्सपीरियंस में ईयर्स लिख दो, और अगर आप चाहो तो इसके अंदर फिर आप पूरा वर्क एक्सपीरियंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन बता दो। तो आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बतानी है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम किया था, ये ऑर्गेनाइजेशन में मैंने इस टाइम से लेके इस टाइम तक काम किया था, सब। रेफरेंसेस के अंदर मेरे को 2 लोगों के नाम को इमेजिन करना है, तो मेरे को यहाँ पे 2 रेफरेंसेस देने हैं। 2 लोगों के नाम को इमेजिन करूंगी तो उनका नाम आएगा, यहाँ पे उनका रिलेशन आएगा कि वो मेरे साथ में कैसे रिलेटेड हैं, एक्स एम्प्लॉयर हैं, एक्स कॉलीग हैं, नेबर हैं, और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट आएगा। ये कंपनी को क्यों रिक्वायर्ड है भाई, हमें थोड़ी पता है आप कौन हो, हमको नहीं पता है ना कि आप कौन हो। इसके लिए अभी हम चाहते हैं कि भाई आपको जो लोग जानते हैं उनसे एक बार पूछ लें कि आपका क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री है। तो वो रेफरेंसेस जो है यहाँ पे डाल दिए, कंपनी ने फोन करेगी, इनसे आपके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछेंगी, फिर फाइनली डिक्लेरेशन आ जाएगा कि ऊपर लिखी हुई सारी जो डिटेल्स है वो एकदम सही है, और वो जो डिटेल्स है वो डिटेल्स पे आपने क्या कर देना है, डिक्लेरेशन लिखकर साइन कर देना है। तो जहां पे आपका डिक्लेरेशन खत्म होगा, एक साइड पे आपकी आ जाएगी डेट, और दूसरे साइड पे जो है आपका आ जाएगा सिग्नेचर। डाउट, मैम बायोडेटा में बॉक्स बनता है क्या, सीबीएसई नहीं कहा है कि बॉक्स बनता है, फिर भी अगर तुम बॉक्स बनाना चाहते हो बना सकते हो। रही बात टेबल की, मैम ये टेबल कैसे बनती है, बताती हूँ कैसे बनती है। ये टेबल बनाने के लिए एक तरफ लिखोगे कोर्सेज, एक तरफ जो है आपने यहाँ पे लिख देना है आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एक तरफ आपने लिखना है ईयर ऑफ पासिंग, एक तरफ जो है आपने लिख देना है कि आपका कितना परसेंटेज था। ठीक है, तो यहाँ पे कोर्सेज जो है आप दोनों ऑर्डर में लिख सकते हो। आप पहले मास्टर्स, बैचलर्स, 10th 12th लिख सकते हो, आप पहले 10th 12th मास्टर्स और बैचलर्स और मास्टर्स भी लिख सकते हो। तो आपने यहाँ पे 10th लिख देना है, 12th लिख देना है, ये जो बी है ये बी आपका बैचलर के लिए होता है, और एम जो है ये होता है मास्टर्स के लिए। अगर सामने वाला डिग्री मांग रहा है कॉमर्स की तो मैं इसके आगे कॉम लगा देती हूँ, अगर वो साइंस की मांग रहा है तो मैं एससी लगा देती हूँ, अगर वो आर्ट्स की मांग रहा है तो मैं ए लगा देती हूँ। सेम चीज एम के साथ होती है, मैं यहाँ पे भी कॉम एससी और ए लगा दूंगी। अब सीए सीएस बाकी सारी चीजें, लॉयर और ये सारी चीजें, ये सब प्रोफेशनल में आती हैं, ये सब प्रोफेशंस है। एमबीए होता है, ये सब कुछ जो है प्रोफेशन में आता है, उनके लिए आपको अलग टेबल बनानी होती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आप वो भी बना सकते हो ऐसे ही, बस उसमें यहाँ पे आपने सीए सीएस एमबीए ये लिखना होता है ऐसा।
तो जो भी आपका LLB, तो ये आप वहां पे उसमें ऐसे लिखते हो, पर यहाँ पर ये होता है क्योंकि ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये ग्रेजुएशन की डिटेल्स है, ठीक है, ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिटेल्स है, बट वो जो होती है वो सारी प्रोफेशनल में आती है, ऑप्शनल है, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो हटा भी सकते हो। बोर्ड और यूनिवर्सिटी, CBSE बोर्ड है, गद्दारी नहीं, तो ये हो गया आपका CBSE। और यहाँ पे आपने जो भी मन में आए वो यूनिवर्सिटी लिख देनी है, नहीं सोच पा रहे हो ABC यूनिवर्सिटी, XYZ यूनिवर्सिटी। ईयर ऑफ पासिंग ये याद रखेंगे, 10th और 12th में 2 साल का डिफरेंस मेंटेन करके चलना है। अच्छा, ये 2 साल के डिफरेंस में होता है, तो ईयर जो भी आप लिखो वो इस हिसाब से ही लिखना। अच्छा, बैचलर्स जो होते हैं वो बहुत सारे 3 साल के भी होते हैं और बहुत सारे 4 साल के भी होते हैं, तो वो उसके हिसाब से लिखोगे। और मास्टर्स जो होते हैं वो 2 साल के भी होते हैं और बहुत सारे 1 साल के भी होते हैं। अब ये जो है ये हो सकता है तुम्हें कंफ्यूज कर दे, तुम्हें नहीं पता चले यार मैं ईयर की काउंटिंग कर रहा हूं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ईयर की काउंटिंग करने में, हटा देना इस पॉइंट को, हटा दीजिएगा ईयर ऑफ पासिंग, कोई बात नहीं। बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी नहीं होगा, वो बेचारे पॉइंट्स में सारी चीजें लिख कर आएंगे, तुमने टेबल बनाई है वही बड़ी बात है, तो तुम इसको आराम से हटा सकते हो। देन इसके बाद में परसेंटेज तो तुम फेक ही लोगे, ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारा इसका क्वालिफिकेशन का टेबल बनेगा, पूरा एकदम बढ़िया टेबल तुम्हें यहाँ पे बना के लेकर जाना है, एकदम बॉक्स वॉक्स में स्केल वेल लेकर जाना। अब बॉक्स पूरे के पूरे राइटिंग सेक्शन में एक तो बनेगा कार्ड के लिए, लेटर्स में बॉक्स नहीं बनते हैं, और एक तुम्हारे टेबल बनेगा यहाँ पे बायोडेटा के लिए। CBSE ने नहीं कहा है, तुम्हें लगता है तुम्हारे स्कूल में कराया, किताबों में देखा, बनाना है बना लेना, तुम्हारी मर्जी। रही बात रिपोर्ट की, तो रिपोर्ट के अंदर भी किसी भी तरीके का बॉक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। सोच रही हूँ रिपोर्ट का वीडियो अलग ही लेकर आ जाओ, थोड़ी तो इज्जत दे दूं बेचारे को, तो वो अलग लेकर आती हूँ। ये तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन और जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड सारे के सारे जो डाउट्स है वो मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश तो की है कि सारे के सारे डाउट्स इसके अंदर आ जाएं, बट अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स यहाँ पे रह जाते हैं तो आप वो डाउट्स जो है वो नीचे कमेंट्स में बता देना, एंड आई विल ट्राई कि मैं उन पे अलग से FAQ वाला वीडियो लेकर आऊँ। तो ये तो आपके रिवीजन वाला वीडियो हो गया जॉब एप्लीकेशन का, जिसमें कवर लेटर और बायोडेटा जो है हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू। बाय बाय, टेक केयर।